सीमेंट से इमारतें तो मजबूत होती हैं, लेकिन अगर इंसान सीमेंट खाए तो क्या इंसान भी मजबूत होगा? सर इसमें आटा भी डलता है, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? में रहता है। मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकला है। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार। मिलता हो कि नहीं? सीमेंट अगर इमारतों में लगाया जाए तो इमारतें मजबूत होती हैं, लेकिन अगर यही सीमेंट कोई इंसान रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा फांकना शुरू कर दे तो क्या इंसान भी मजबूत होगा? आप यकीनन हैरान होंगे कि वो कौन मखबूतुल हवास इंसान होगा जो सीमेंट खाता होगा। वो सीमेंट जो थोड़ी देर के लिए हाथों पर लगा रहे तो हाथ फटना शुरू हो जाते हैं। वो सीमेंट जो इंतहाई खतरनाक अज्जा, मोहलक पत्थरों और जानलेवा केमिकल रिएक्शंस के बाद तैयार किया जाता है और जिस्म का कोई भी हिस्सा सीमेंट की खौफनाक कीमियाई काट और तेजाबी जलन को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। इंसान का नाजुक मैदा और हसास आंतें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जरा दिल मजबूत करके सुनिएगा, आप, हम, हमारे बच्चे और हमारे घर का हर एक फर्द रोजाना मोहलक सीमेंट की थोड़ी थोड़ी मिकदार अपने अंदर उतार रहे हैं। और ये कोई फिल्मी डायलॉग, किताबी जुमला या किसी शाम के अखबार की हेडलाइन नहीं। हम सब पाकिस्तानी वाकई बिला नागा सीमेंट की एक खास मिकदार खाने पर मजबूर है। वही सीमेंट जो थोड़ी देर के लिए हाथों पर लगा रहे तो हाथ फटना शुरू हो जाते हैं। सरेआम की टीम आज एक बार फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत को आश्कार कर रही है। वही हकीकत जो अब तक हमारे सामने तो थी लेकिन हम उसे देखने से कासिर थे, और वो हकीकत ये है कि मुल्क भर में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के लाखों थैलों से बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी रिसाइकलिंग के और बगैर किसी सफाई के नए थैले और लिफाफे तैयार किए जाते हैं। और सीमेंट से भरे हुए इन्हीं थैलों में आटा, दाल, चावल, बेसन, खुली पत्ती, मसाला जात और राशन की दूसरी अशिया हमारे घरों में पहुंच जाती हैं और खाने पीने की इन्हीं चीजों में शामिल होकर रोजाना कई ग्राम नहीं तो कई मिलीग्राम सीमेंट हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, जो बाद में जानलेवा बीमारियों, पत्थरियों और आंतों के कैंसर की शक्ल में ज़हूर पजीर होता है। और खुदा गवाह है कि इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं। सीमेंट के थैलों से आटे के थैले और राशन वाले लिफाफे बनाने के कारीगर खुद भी इस दिल दहला देने वाली हकीकत को सरेआम तस्लीम करते हैं। सर इसमें आटा भी डलता है, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? में रहता है। मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकला है। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार। मिलता हो कि नहीं? आप खुद सोचिए कि आखिर कोई तो वजह होगी कि इस मुल्क के अस्पताल बीमारों के रश से खुद बेहाल हो रहे हैं। हर खानदान या हर घराने का कोई ना कोई फर्द किसी न किसी जानलेवा बीमारी का शिकार है। हर दूसरा शख्स किसी दर्दनाक बीमारी के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर दुनिया से रुखसत हो रहा है। हर दूसरे रोज घर में किसी न किसी को अस्पताल जाने या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत महसूस होती है। और लोग इसलिए बीमार होते हैं कि हमारी हुकूमतें और इदारे बीमार हैं। उन्हें बेहिसी और बेज़मीरी की बीमारी लाहक है और इन्हें चलाने वाले ज़हनी बीमारी का शिकार हैं। हवस, लालच और ज़रपरस्ती की बीमारी के मारे हुए हैं। वरना खुदा की पनाह कई दिहाइयों से चलने वाले इस काम को कोई अफसर, कोई इदारा, कोई महकमा, कोई हुकूमत या कोई अदालत तो रोकती। आखिर ये मुल्क है, कोई जंगल नहीं। आखिर यहाँ इंसान बसते हैं, जानवर नहीं कि जिसका जो जी चाहे वैसा चारा इन बेचारों के आगे डाल दे। कभी कोई गरीब तेजाब मिले अदरक की वजह से मारा जाए, कभी किसी की अंतड़ियों वाले कुकिंग ऑयल से तबाह हो जाए, कभी चूहों वाला अचार किसी को लाचार बना दे, कभी जाली काली मिर्चों की स्याही किसी की जिंदगी में अंधेरे घोल दे, तो कभी यूरिया मिला डब्बे का दूध किसी की जिंदगी को बंजर कर दे। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं और कोई जवाबदेह नहीं। महकमा खुराक और महकमा हेल्थ बस महकमा वेल्थ बन चुके हैं। इनका बस एक काम है, जहर बनाने और जहर बेचने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों से हफ्तों और मंथलियों की वसूली और गरीब आवाम के लिए सूली। वरना ये कैसे मुमकिन था कि कराची जैसी मेगा सिटी में रोजाना लाखों सीमेंट की बोरियां कटें और कटने के बाद सीमेंट से अटी इन बोरियों से राशन के थैले बना दिए जाएं और किसी इदारे को आज तक इसका पता ही ना चला हो।
दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक शायद पागल हैं जिन्होंने इन मकासद के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स के रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, जहां सीमेंट और केमिकल्स के थैले साइंसी तरीकों से रिसाइकिल किए जाते हैं और फिर उनसे कोई दूसरी चीज बनाने का तस्वुर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो आटे के लिए तैयार पड़े थैले भी आखिरी वक्त तक सीमेंट से भरे रहते हैं। नाज़रीन, महकमे और इदारे भले सोते रहें, लेकिन सरेआम की टीम जाग रही है। ऐसे किसी भी अवामी इशू की भिनक पड़ते ही हम उसकी एक एक हकीकत पाताल से भी खोज निकालने के लिए तैयार रहते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी सीमेंट से अटे हुए थैलों से आटे के थैले बनने तक के अमल का एक एक मोड़ मुकम्मल सबूतों के साथ आपके सामने होगा। और फिर कुछ कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी। और फिर आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे कि क्या मुल्क भर में फैले हुए हमें सीमेंट खिलाने के कारखानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सरेआम की टीम ने हमेशा की तरह इस मोहलक काम को बेनकाब करने के लिए इसका हिस्सा बनकर इसके हर एक पहलू को उजागर करने का तहैया किया। सीमेंट के थैलों से बगैर सफाई के राशन के थैले बनने की इत्तला हमें सबसे पहले हैदराबाद से हमारे एक खैरखा ने दी थी और हमारे नुमाइंदे कई हफ्ते तक ये काम करने वालों की खोज में लगे रहे थे, लेकिन कोई मौसर सबूत हमारे हाथ नहीं लग सका था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमें यकीन था कि अगर सीमेंट से अटी हुई बोरियों से आटे के थैले वाकईतन बनाए जा रहे हैं तो फिर ये काम हैदराबाद के साथ साथ मुल्क के हर शहर में होता होगा। सो हमने कराची में भी अपनी तलाश जारी रखी और फिर एक रोज हम 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में उन कारखानों तक पहुँचने में कामयाब हो ही गए। ये सीमेंट का है, इससे क्या बनता है? इससे आलू चने बनते हैं, इससे लिफाफा ही बनता है ना? मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकला है। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार? मिलता होगा कि नहीं? सीमेंट की खाली बोरियों से राशन डालने के थैले बनाने वाले ये कारखाने कराची के 2 मुख्तलिफ कोनों यानी औरंगी और कोरंगी में काम कर रहे थे। हमने औरंगी टाउन से इस काम का सिरा पकड़ने का आगाज किया और वहाँ एक ऐसे ही कारखाने में अपने नुमाइंदे को भिजवाया। हमारे नुमाइंदे ने खुद को कई आटा चक्कियों का मालिक जाहिर किया जो बेसन और मुख्तलिफ मसाला जात की पिसाई का भी काम करता है। उसने अपनी चक्कियों के लिए इस कारखाने से खाकी थैले या लिफाफे बनवाने का ऑर्डर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पता चलाया जा सके कि सीमेंट की बोरियों से थैले और लिफाफे बनाने वाले ये लोग क्या वाकई खाने पीने की चीजों को पैक करने के लिए सीमेंट से अटे हुए ये थैले बेचते हैं। और अफसोस की बात ये थी कि ऐसा ही था। अच्छा यूं भाई, इनका क्या हिसाब किताब होता है? कहाँ से लाते हो या आप? हम अपनी जो है प्रिंट करानी है हमके घर। सब कुछ हमारा ही काम है। अच्छा, अगर प्रिंटिंग में भी करो तो प्रिंटिंग भी करा दोगे आप? ठीक है। ये आगे बोली, ये लट्टू है जी, ठीक है। ये हमने तेरे को ले दिया। अब तू इसे जाके वहाँ क्या करवाएगा? झाड़ू मैं भाई को सिर्फ दिखा के। कैसे झाड़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई। वो तो उन्होंने कोई ना कोई तो जहन में सोचा हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ है। नेक बंदे इसे तू 50 आदमी क्या तू मशीन से भी झड़कवाएगा तो ये झड़की नहीं जाएगी, जितना मर्जी जोर लगा। सीमेंट अंदर मौजूद है, ये रहेगी। हमारे नुमाइंदे ने न सिर्फ यहाँ के कारखाने में थैले बनाने का ऑर्डर दिया बल्कि इस शख्स से सीमेंट की कुछ बोरियां खरीद भी ली ताकि कोरंगी में मौजूद कारखानों तक रसाई में आसानी हो और ऐसा जाहिर किया जाए कि हम इस काम में नए नहीं। यही वजह थी कि कोरंगी के एक स्कूल में कायम कारखाने के मालिकान बड़ी आसानी से हमारे नुमाइंदे से डील करने पर तैयार हो गए और बातों ही बातों में बहुत से हकायक भी आश्कार कर गए। डॉक्टर साहब ये जो मिला रहे हैं, मतलब ये जो सीमेंट का बना रहे हैं, तो आपके अपने तजुर्बे के हिसाब से क्या वाकई इसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है? सीमेंट जो सीमेंट के कट्टे बनते हैं उसमें क्या मिक्स हो जाता है? वो केला अगर आटे में डालते हैं ना तो वो किरकी लगती है। क्या होता है? किरकी लगती है, मतलब थोड़ी शामिल हो जाता, आटे में नमक की तरह हो जाता है ना। इसी तरह इसी इलाके में वाक़े एक दूसरे कारखाने वाले ने भी बगैर किसी झिझक और खौफ के हमारे नुमाइंदे को थैले बनाकर देने पर आमादगी जाहिर की,
क्योंकि उनके लिए ये मामूल का काम था। लेकिन पहले कारखाने वालों की तरह ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि सीमेंट की जिन बोरियों को काट काट कर वो आटे, बेसन या दूसरे राशन के थैले तैयार कर रहे हैं, उनमें आखिरी वक्त तक सीमेंट मौजूद रहता है और फिर पैक होने वाली चीजों में शामिल होकर आखिरकार हम सबके पेट तक पहुंच जाता है। ये तुम्हारे हाथ वाथ नहीं कटते हैं? थोड़ा बहुत तो इसमें रह जाता होगा ना। जब सरेआम की टीम की तहकीक मुकम्मल हो गई और सीमेंट ज़दा माहौल से सीमेंट की तहों वाली बोरियों से आटे, बेसन और मसालों के थैले बनने के मुकम्मल हकायक हम तक पहुंच गए, तब हमने इस काम को मंजर-ए-आम पर लाने और इस काम को करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। हम सबसे पहले कुरंगी में वाक़े डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को भी अपने दफ्तर बुलाकर उसी वक्त कार्रवाई का फैसला किया। हमने सबसे पहले उस कारखाने का रुख किया जो बदकिस्मती से एक स्कूल में कायम किया गया था और यहाँ बेधड़क सीमेंट की खाली बोरियों से आटे के थैले बनाने का काम जारी था। इनका क्या बनता है इन बैग्स का? इनके लिफाफे बनते थे। लिफाफों में क्या पड़ता है? इसमें दाल चावल डलते हैं। दाल चावल, ठीक है। भाई खाने पीने की चीज है ना? हाँ, खाने पीने की चीज डलती है। चलो आपका शुक्रिया, आपने 2 चीजों का और इजाफा कर दिया। आटा, बेसन, ये तो हमारी इत्तला थी, आपने बता दिया दाल चावल भी है और पत्ती भी है। चूंकि इन लोगों की नजर में सीमेंट से अटे हुए थैलों से बगैर सफाई के राशन के लिफाफे बनाना कोई जुर्म नहीं था और ना ही शायद इन्होंने ये सोचने की जहमत की होगी कि इस तरह से सीमेंट खाने की चीजों में शामिल होकर खाने वालों के लिए जहरे कातिल बन जाता होगा, सो ये खुद ब खुद सभी हकायक बयान कर रहे थे। आपके ख्याल में नुकसान नहीं है? सादा सा जवाब दें। अच्छा है या नहीं है? देखो सर, मेरे अगर कोई सीमेंट का थैला है वो तो खाने पीने की चीज में नुकसान। ये क्या है? तो मैंने आपसे कहा ना कि ये इसकी जो अंदर के सादे कागज है ना उसकी थैली बनती है। अंदर की कागज की बनती है ना, तो अंदर ही तो सीमेंट होता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले कागज को तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रिंटेड है। जी जी, ठीक है ना, उसके तो सीमेंट प्रिंट हुआ तो पकड़ा जाएगा। जी जी, आप अंदर वाला कागज इस्तेमाल करते हैं और उसी अंदर वाले कागज में तो सीमेंट होता है भाई। सर इसको झाड़ते हैं, झाड़ के बनाते हैं। झाड़ने से सीमेंट उतर जाता है सब। ये अभी भी देखें यार, ये देखिए, ये देखिए, ये सब देखिए, ये झाड़ के क्या झाड़ते हैं यार, कितना झाड़ देते हैं। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि सीमेंट की बोरी में कागज की 2 से 3 तहें या परतें होती हैं और ये साहिब अपनी तरफ से चालाकी की कोशिश में ये कह गए थे कि ये आटे के थैले बनाने के लिए अंदर की परतों का इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है सीमेंट की ज्यादा मिकदार अंदर की परतों के साथ जमी होती है और वैसे भी ये गलत बयानी की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सीमेंट की बोरी की तमाम तहों का कागज लिफाफे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि अक्सर लिफाफों के अंदरूनी हिस्से पर सीमेंट कंपनियों की प्रिंटिंग भी मौजूद थी। अंदर ये वही प्रिंटेड हुआ है, ये वही प्रिंटेड मटेरियल है अंदर। इस तरीके से करते हैं आप। इसमें क्या, ये छोटी किसके लिए? ये छोटे साइज की है, 2 किलो 2.5 किलो वाली। किस चीज़ की पड़ता क्या है इसमें? सर इसमें आटा भी डलता है, हाँ, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। इस बात से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। ये थैली है, इसको खोलते हैं सर। ये सीमेंट लिमिटेड। आपके सामने बैठ के इसको मिक्स करने के बाद आप ही को खिलाया जाए, आप खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, ये सब आपके सामने हम बैठ के करें, आटे में डाल दें, खाएंगे आपके सामने करें, आपके बच्चे और आप खाएंगे, बर्दाश्त करेंगे ये चीज? किसी दूसरे के बच्चे नहीं है आप। अब जब कुरंगी के एक स्कूल में कायम इस कारखाने के मालिक को एहसास होना शुरू हुआ कि वो फंसता चला जा रहा है और ये कि वो वाकई एक मुहलक और खतरनाक काम कर रहा था, तो उसने झूठ बोलने की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। आटे में जो है ना हम सीमेंट के थैले नहीं बनाते हैं। यार अभी आप दिमाग खड़े हो, अभी थैले को कहा है कि वो सीमेंट। सर वो थैली किसी और चीज में इस्तेमाल में होती है हमारे पास। सर इसमें आटा भी डलता है, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है।
इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां तशरीफ लाए और उन्होंने एक अजीबोगरीब दलील से इस कारखाने में होने वाले काम का दिफा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि सीमेंट के वो थैले जिन पर सीमेंट के मुख्तलिफ ब्रांड्स छपे हुए हैं, दरअसल वो सीमेंट के थैले हैं ही नहीं। अगर उसकी प्रिंट सीमेंट का भी है, सीमेंट का है नहीं। ये किसी को भी आप दिखा लेंगे। सीमेंट इस पे लिखा हुआ है लकी सीमेंट इस पर सीमेंट है। देखो ये लकी सीमेंट लिखा हुआ है इसमें, मगर इसमें सीमेंट नहीं है। ये लकी सीमेंट लिमिटेड है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें और जो सीमेंट नहीं। जिनमें से झाड़ के हमने सीमेंट दिखाया वो थैली वो दूसरे वो बाहर से लाए कहीं से। अच्छा, ये नहीं सीमेंट लिखा हुआ है, इसमें सीमेंट था नहीं। इसमें सीमेंट लिखा है, उन्होंने सीमेंट सिर्फ है। आपके लिए प्रिंट करके भेजा है। नहीं हमारे क्या बात लिए कर रहे हैं नहीं, आप? मतलब क्या बात कर रहे समझे हैं? नहीं। अब इन साहिब ने भी बड़े मियाँ की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी थी। अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये अजीबो गरीब मंतिक सही है, जो कि नहीं थी, तो भी इन्हें ये बताने का ख्याल बड़े मियाँ के आने से पहले क्यों नहीं आया। इसमें सीमेंट यूज नहीं हुआ। तो ये अब आप पे इंकशाफ क्यों हुआ जब ये तशरीफ लाए? ये 1.5 घंटा पहले आप पे इंकशाफ क्यों नहीं हुआ था? ये जाए ना जरा, इनको लेके आए बुजुर्गवार को। आइए आइए आइए, अब जरा खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, ये भी रिजेक्टेड माल है? ये सीमेंट का है ना जी? ये सीमेंट का है। ये सीमेंट का है ना? इससे क्या बनता है? इससे आलू चने बनते हैं, इससे लिफाफा ही बनता है ना? मेरे भाई 4 किलो से 5 किलो तक का ये आइटम बनता है। बनता है। उस लिफाफे में क्या डलता है? भाई कोई दाल डालता होगा, चावल डालता होगा, बेसन डालता होगा, बेसन डालता होगा, कुछ भी डालता होगा। आप खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताइए कि क्या इस थैले के अंदर आटे का डलना, दाल का डलना, बेसन का डलना ठीक है या गलत? आसान हो गई है। आप कैसे? आप बताइए काम शहरी के दौर में कह रहा हूँ कि हम खुद यानी आटा खरीद के ला रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम है कि उसमें ये दिया जा रहा है या वो दिया जा रहा है। गलत है ना? अगर दिया जा रहा है गलत है। मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकला है। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार? मिलता होगा कि नहीं? आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? में रहता है। अफसोस और हैरत की बात ये थी कि यहाँ जो राशन डालने के तैयार थैलों के बंडल मौजूद थे, उनमें अब भी उसी तरह से सीमेंट मौजूद था और इन थैलों को इसी तरह मुख्तलिफ आटा चक्कियों और दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाना था। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या किसी में इतनी अखलाकी पाकीज़गी होना थी कि वो इन लिफाफों को साफ करके इस्तेमाल करे? और अगर कोई करना चाहे भी तो कागज के ये लिफाफे सीमेंट से भला कैसे साफ हो सकते हैं? तो ख्वाजा उमरात, ये जो सीमेंट का यहाँ गलाजत भरा काम जारी है, ये तो अपने तौर पे जारी है, मगर हैरत अंगेज जो इंकशाफ है वो ये है कि ये गंदगी एक सरकारी स्कूल के अंदर की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक बोर्ड भी मौजूद है। आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये यहाँ फर्नीचर है और फर्नीचर के साथ जो सरकारी स्कूल की कुछ अलमारियाँ हैं वगैरह, मगर यहाँ दरसो तदरीस का काम छोड़ के एक ऐसा काम शुरू किया गया है, बजाय इसके कि बच्चों की तामीर हो, बजाय इसके कि बच्चे मजबूत हों, बजाय इसके कि बच्चे इल्म हासिल करें, बदकिस्मती से आपके और हमारे बच्चे जो हैं एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग के साथ मौत की जानिब धकेले जा रहे हैं। उस काम की दागवेल यहाँ डाली गई है, तालीम को अधूरा छुड़वा के। सीमेंट की खाली बोरियों से आटे के थैले बनाने के इस कारखाने से मुत्तसिल एक बड़े अहाते में सीमेंट से अटी बोरियां काटने का काम जारी था। यहाँ हर जानिब सीमेंट ही सीमेंट था, कटी हुई परतों पर, फर्श पर, दीवारों पर, हत्ता के इंसानों पर। आप खुद सोचिए कि इस माहौल में और इस मटेरियल से बनने वाले लिफाफों में जब आटा, बेसन, मसाले, खुली पत्ती और दूसरी अशियाए खुरोनोश आपके घर तक पहुंचती होंगी तो उनमें कितना सीमेंट शामिल हो चुका होगा। अपने दिल की तसल्ली के लिए इन लोगों ने आटे वाले लिफाफे बनाने से पहले सीमेंट की बोरियों को झाड़ने का इंतजाम भी कर रखा था, जिस पर 2-4 बार बोरियों के बंडल पटक कर ये अपने फर्ज से सुरखदोश हो जाते थे। हमारे सामने उन्होंने मामूल से ज्यादा बार इन थैलों का सीमेंट झाड़ने के लिए इन्हें जमीन पर पटका, लेकिन जब मैंने कहा कि इसमें अब भी सीमेंट मौजूद होगा तो उनका कहना था कि हम एक बंडल को 20 मिनट तक झाड़ते हैं। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या ये वाकई 20 मिनट तक एक एक बंडल को झाड़ते होंगे, और अगर बिलफर्जे महाल ऐसा होता भी हो तो क्या सीमेंट वाकई इन बोरियों से झड़ जाता होगा?
अच्छा सीमेंट नहीं नजर आ रहा कहाँ है? अच्छा ले पकड़े यार, इधर सीमेंट निकालेंगे। झड़ा नहीं है ना, अच्छा एक साइड डाली है। अच्छा ये है, इसकी आगे इसमें निकल रहा है नहीं निकल रहा है? ये क्या निकल रहा है? एक तो झड़ा कहाँ है? आप ऐसे मारो झाड़ने तो सही, सफाई तो करनी है। कितने घंटे झाड़ते हैं इसको आप यार? 20 मिनट 20 मिनट एक इसको झाड़ते हैं? अल्लाह करे ऐसा ही होता हो यार। बहरहाल आखिर में इस कारीगर के पास सच मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ और हौलनाक सच भी बताए जो सरेआम की टीम आगे चलकर खुद भी देखने वाली थी, और वो ये कि मोहलक केमिकल्स की बोरियों से भी खाने पीने का सामान डालने वाले थैले और लिफाफे बगैर किसी सफाई के तैयार किए जा रहे हैं। सीमेंट से बनता है वो भी, वो जो चक्की वाला है थैला चक्की वाला तेरा, वो 26 की बोरी होती है। बनता सीमेंट से ही है। सीमेंट की थैली से। अच्छा जो व्हाइट में देखे हैं, व्हाइट सीमेंट की थैलियां भी होती हैं। व्हाइट की भी होती है, इसमें केमिकल की बोरी आती है, उसकी भी थैली बनती है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद हम इसी इलाके में मौजूद एक दूसरे कारखाने की जानिब बढ़े, जहां सीमेंट से अटे हुए कारीगर सीमेंट से अटी हुई बोरियों को काटने का काम मेन रोड पर ही जारी रखे हुए थे, जबकि आटे के लिफाफे बनने का बाकी अमल अंदर सरंजाम पाता था। मैं अगर आपको चैलेंज करूं कि आप इसको झाड़ो और मैं इसमें से फिर भी सीमेंट निकाल दूं तो काम तो सीमेंट का है, सीमेंट ही निकलेगा। निकलेगा ना? हाँ थोड़ा बहुत तो होगा। रहेगा ना फिर उसके आटे के अंदर? ये आटे के अंदर नहीं होता है, क्योंकि घरों में भी जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो शामिल तो होता होगा ना, इसमें से निकल ही नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जितना मर्जी झाड़ लो, मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकलेगा। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार? मिलता होगा कि नहीं? पहले कारीगर की तरह अंदर एक मैनुअल मशीन पर कटाई करने वाला कारीगर भी तस्लीम कर रहा था कि इन गंदे और सीमेंट से भरे थैलों को काट कर आटे के थैले तैयार किए जाते हैं। भजन क्या बनता है इन थैलियों से? आटे की थैलियाँ बनती हैं। आटे की थैलियाँ बनती हैं। ये काम कितने बड़े पैमाने पर जारी है, इसका अंदाजा हमें इससे मुल्हक गोदामों में पड़ी सीमेंट की लाखों खाली बोरियां देखकर हुआ। इस गोदाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मैसिव स्केल पे इस इलाके में इन्हें अभी 2-3 गोदाम जहाँ तक हमारी रसाई हो सकी है, जहाँ की हम रैकी कर सके या जहाँ हमारे नुमाइंदे पहुँच पाए, ये सिर्फ उनके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा इस इलाके में कितना काम जारी, लोग बता रहे हैं कि जी फलां जगह भी फैक्ट्री है, फलां जगह फैक्ट्री है, फलां इलाके में भी ये काम जारी है। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्केल पे सीमेंट की थैलियों से आटे की थैलियाँ बनाने का ये सिलसिला जारी है। और हमने आपको दिखाया कि झाड़े जाने के बावजूद जितना मर्जी झाड़ लें, अल्टीमेटली ज़र्रात जो हैं वो सीमेंट की उस थैली के अंदर मौजूद रहते हैं, और बड़े से बड़े ब्रांड के अंदर भी वो कागज़ किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर इस्तेमाल होता है आपके मेरे घरों में, चाहे बेसन की शक्ल में, चाहे आटे की शक्ल में। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए कुछ ग्राम ही सही या उससे भी कुछ कम रोज़ाना की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका कितना नुकसान आपको, आपके घर वालों को और आपके बच्चों को हो सकता है। इन गोदामों और कारखानों में सिर्फ सीमेंट की बोरियों की परतें काटने का काम किया जाता है, जबकि इनसे लिफाफे और थैले बनाने का काम इलाके के मुख्तलिफ घरों में औरतें और बच्चे करते हैं। सो हमने किसी घर में जाकर लिफाफा बनने का अमल दिखाने की बजाय यही मौजूद एक कारीगर से कहा कि वो हमें दिखाए कि आखिर ये काम कैसे होता है। इतना सीमेंट है कि पूरे के पूरे थैले जो हैं वो सीमेंट के यहाँ जमा किए जाते हैं। उसके बावजूद वो एडमिट कर रहे हैं, और देखने की चीज़ भी है और नज़र भी आ रही है कि सीमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाता इन थैलों के अंदर से, और अल्टीमेटली आटे या बेसन या खाने पीने की हर वो चीज़ जो इन खाकी लिफाफों में पैक होके आती है, उसके अंदर शामिल होके आपके और हमारे मैदों का, हमारी खुराक का बदकिस्मती से हिस्सा बनती है। आज हमने आगाज़ किया है, पहले ये शायद गाली नहीं थी ये काम, पहले शायद ये जुर्म समझा ही नहीं जाता था, हमने आगाज़ किया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा अनकरीब, आप देखेंगे कि इस काम को बाकायदा जुर्म तस्वुर भी किया जाएगा और लोग इस काम को करने से घबराएंगे भी, और इंशाअल्लाह उस दिन कम से कम इस एक खाने की मिलावट का या इस एक खाने में मुज़र सेहत अशिया के शामिल होने की चीज़ का हम इख्तिताम कर सकेंगे। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ कुरंगी में इस मोहलक काम के दर्जनों कारखाने और फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, और जाहिर है हमारे लिए 1 घंटे के प्रोग्राम में हर एक फैक्ट्री को बेनकाब करना या उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना मुमकिन नहीं था। सो अब देखना यह है कि क्या इंतजामिया इस हंगामी और हौलनाक मसले पर कोई क्रैकडाउन करती है या नहीं।
सर एक तो अगेन आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये सब देखने के बाद, क्योंकि इंकशाफ था, मैं भी कन्फेस कर रहा हूँ कि हमें भी जब पता चला तो हमारे लिए पहला इंकशाफ था, यकीनन आपके लिए भी होगा। तो आपका पहला रिएक्शन ये सब देखने के बाद क्या है सर? देखिए, दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये काम भी यहाँ पर हो रहा है। एक चीज़ तो ये कि ये लोगों की जो सेहत है उससे भी खेल रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी सेहत के लिए भी नुकसान एग्जैक्टली वो भी इस ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें कि उनकी जो है सेहत को भी जो है बिल्कुल खतरात लाक। अगर जो वो मानते नहीं है बट अल्टीमेटली मेडिकली है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। तो लिहाजा जो है इसके खिलाफ जो है भरपूर एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसको जो है हम बिल्कुल ख़त्म करें इंशाल्लाह। आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? में रहता है। अब ये देखें सर, इसके अंदर कितना सीमेंट जाता होगा जितना सीमेंट इसके ऊपर जमा होगा बेचारे।